खबर है मिर्ज़ापुर से। आज सिटी क्लब सिविल लाइन सभाघर में भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मिर्ज़ापुर की लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 व 26 पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केंद्रीय बजट 4 प्रमुख एजेंडों द्वारा संचालित है। ग्रामीण समृद्धि के लिए, कृषि, उद्यमी और रोजगार सृजन के लिए MSME, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात है। इसी के अंतर्गत यह बजट 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन। इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक 6 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें विकास की गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावनाओं को सशक्त करना शामिल है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि बेहतर भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को वर्तमान समय में 50,000 से दोगुना कर 1 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार किराए पर TDS की वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रेषण रेमिटेशंस पर कर संग्रह TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। मिर्ज़ापुर एक्सप्रेस न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू खान। अगर आप पूरी दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही उसको देखें, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल हमास वॉर हुआ, बीच में रेड सी का क्राइसिस हुआ, उसके कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है। भारत में तो इन्फ्लेशन काफी हद तक नियंत्रण में रहा है, तो और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे को देखिए, GDP की ग्रोथ रेट क्या अभी प्रोजेक्ट की गई, तो भारत की इकोनॉमी की स्थिति बाकी दुनिया के बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर है और भारत की जनता पर इसका कम से कम असर हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अब मैं इसका एक उदाहरण दूंगी। वित्त मंत्री जी ने सदन में भी ये चीज जिक्र किया कि जो हम भारत आटा लेकर आए, भारत चना दाल लेकर आए, भारत अरहर दाल लेकर आए, ये हम किस लिए लाए? ये इसीलिए कि फूड आइटम्स की जो महंगाई है उसका असर आम जनता पे न पड़ सके। और आप अगर यूपीए शासन से कंपेयर करिए तो वो डबल डिजिट में होता था। हमारा इन्फ्लेशन कहाँ खड़ा है, डिस्पाइट ऑल दी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो हमने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। आज हमारी इकोनॉमी एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में खड़ी हुई है और दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इतने कोविड पैंडेमिक के बाद और तमाम दुविधाओं के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनाया है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना के है। अरे मिडिल क्लास खुश नहीं हुआ, आप भी तो मिडिल क्लास हो, खुश नहीं हुए तो असर तो क्या मैं सब ब्रीफ कर चुकी, अब मैं नहीं बोलूंगी, मैं पूरा इतना 1 घंटे से बोल रही हूँ। अब मेरा पूरे में आप जो रेलेवेंट लगे निकाल नहीं, मैंने पूरा जवाब दे दिया महंगाई के ऊपर कि आप यूपीए से एनडीए के शासन को कंपेयर नहीं, मैंने बिल्कुल बताया कि यूपीए से एनडीए के शासन को आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि महंगाई डबल डिजिट में होती थी। हमारे यहाँ क्या है, और सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए कि जिससे आम जनता पर महंगाई का असर ना पड़े, और उसका एक उदाहरण में मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन मिशन इतना बड़ा अनाउंस